नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों को नमोस्तु। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धुरंधर आचार्य परमेष्ठी चारित्र चक्रवर्ती श्रद्धेय शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। महाराष्ट्र में विराजमान शिरपुर में चतुर्मास रथ दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। बरसों पहले जब नमोकार मंत्र ऐसो पंच नमो यारो चत्तारी मंगलम इनको पढ़ते थे तो लगता था कि ये संस्कृत से कुछ अलग है। फिर गुरुजनों की संगति में पता चला कि ये प्राकृत भाषा है और प्रकृतेरिदम प्राकृतम, प्रकृति की जो देन होती है उसको प्राकृत कहते हैं। पुरातन भाषा है। और एक बार कहीं पर एक वकील साहब बैठे हुए थे, अधिवक्ता, और प्राचीनता की चर्चा चल रही थी कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। भोपाल की बात है। तो उन्होंने कहा जिस धर्म के ग्रंथ प्राचीन भाषा में होंगे वो प्राचीन धर्म होगा, और वो सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। तो जब सन 80 के दशक में, बल्कि ये कह लें कि सन 80 से आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज श्री के सानिध्य में वाचनाएं प्रारंभ हुई, तो 9 वाचनाएं हुई। जिन 9 वाचनाओं में पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री, पंडित बालचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जवाहरलाल जी भिंडर वाले, एक से बढ़कर एक दिग्गज विद्वान, पंडित दरबारी लाल कोठिया जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य आदि सारे विद्वान उपस्थित होते थे। और यहाँ तक के कि जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का संपादन जिन्होंने किया है वे जिनेन्द्र वर्णी जी भी स्वयं वाचना में उपस्थित हुए थे। तो जब हमने पहली बार वाचना सुनी तो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर लगी, क्योंकि बिल्कुल ही नई चीज थी वो। और पंडित कैलाश चंद जी जब वाचना करते थे तो ऐसे प्राकृत पढ़ते थे, फर्राटेदार, बिल्कुल जैसे अपन हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे प्राकृत पढ़ते थे। और उसकी हिंदी भी एकदम सरलता से करते थे, उनको कोई श्रम ही नहीं होता था। वाराणसी के साधवाद महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक रह चुके हैं पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री। लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते कुछ कुछ समझ में आने लगा, और फिर कभी कभी वो वाक्य गूंजते थे, वहाँ से वाचना से लौट करके आते थे तो वही वाक्य ज्यों के त्यों अंदर ही अंदर गूंजते थे। और फिर गुरु के मुख से बार बार
प्रवचन सार की गाथाएं, सम सत्तु बंधु वग्गु सम सु दुखो पसंद सुनिंद समो सम लोटु कंचनो पुण जीवित मरणे समो समणो। ऐसी अनेक गाथाओं के पाठ सुनते सुनते जैसे कोई बच्चा, चाहे कर्नाटक को हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, वो अपनी माँ से माँ की भाषा सीख लेता है। उसको व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ता। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि पहले भाषा होती है और जो भाषा नहीं जानते उनके लिए व्याकरण होता है। तो गुरु से सुनते सुनते थोड़ी थोड़ी प्राकृत हमें आने लग गई, फिर कुछ गाथाएं लिखी। तो आप लोग जो अभी बोल रहे थे कि हमने सैकड़ों गाथाएं लिखी है, सैकड़ों गाथाएं लिखी हमने, हो सकता है 500 से ऊपर गाथाएं लिखी हो हमने, लेकिन उसमें कोई वो प्रशंसा की बात नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब अगर आप जो हिंदी बोल रहे हैं उसको आप लिखने लग जाओ तो कितनी बड़ी तारीफ़ की बात हो जाएगी। वैसे ही हम उसको छंद में लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सब गुरुओं की देन है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। और फिर जब ग्रंथों की गहराई में गए, जब गाथाओं के रहस्यों में गए, तब पता चला कि जो 2 पंक्तियां प्राकृत की होती है उसके बीच में बहुत सारा सार छुपा होता है, और उसको पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स इज एक्चुअल रीडिंग। एवरीबडी कैन रीड द लाइन्स। पंक्तियां तो सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पंक्तियों के बीच का जो मर्म है उसको पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। और ये सब गुरुजनों और विद्वज्जनों के सानिध्य में बैठ करके बरसों तक कड़ी मेहनत और तीव्र लगन से ये बात हासिल होती है, उसके बिना नहीं होती है। सपने में भी ये सब चलता रहता है। आहार करते हैं तो कई बार लोग जब आग्रह करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी गाथा में डिस्टर्ब क्यों कर रही है ये चुपचाप क्यों नहीं देते, ऐसा लगता है। तो देखिए, हम आपको कुछ गाथा सुनाते हैं। एक सिद्ध परमेष्ठी के ऊपर हमने एक गाथा लिखी है। उक्किट्ठ गुणठो सुदिट्ठ परमठ निठ्ठ दट्ठोय नठट्ठ दुट्ठ कट्ठो शुद्धो सिद्धो सयाजयो। अनुप्रास अलंकार। उत्कृष्ट 8 गुणों में जो स्थित हैं, जिन्होंने भली भांति परमार्थ को देख लिया है और जो अपने आत्म पदार्थ में निष्ठित हो चुके हैं, हमेशा के लिए विराजमान हो चुके हैं, जिन्होंने दुष्ट 8 कष्टों को, कर्म रूपी कष्टों को नष्ट कर दिया है, ऐसे शुद्ध सिद्ध सदा जयवंत हो। तो वो सब कुछ जीत चुके हैं, लेकिन फिर अपन जय क्यों बोल रहे हैं? वो हमारे विकारों पर जयवंत हो। व्यवहारने से अपन ये भाषा ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे विकार, क्योंकि हम उनका ध्यान करेंगे तो फिर हमारे विकार दूर होंगे। तो अपन श्रेय उनको देते हैं, अपने पुरुषार्थ को श्रेय नहीं देते। कभी भी अपन बड़ों के सामने ये नहीं कहते कि मैंने किया। कोई आचार्य शांति सागर महाराज जी से ये कह सकता था कि महाराज जी मैंने 3 उपवास किए। जिनने 9,938 उपवास किए, उनके सामने कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि मैंने 3 उपवास किए? उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो अपन विनम्र होकर बड़ों को श्रेय देते हैं। तो ये प्राकृत भाषा बड़ी सुंदर भाषा है, और इसमें कई गाथाएं ऐसी हैं जब वो भाषा प्रवाह में आने लगती है। देखिए, पहले तो अपन उद्यम कर करके उसकी रचना को पकड़ते हैं कि ये ऐसे रची हुई है, इसमें ये विभक्ति लगी है, और इसमें ऐसी गाथा है, इसमें ये वाक्यालंकार का प्रयोग है, और इसमें ये अव्यय का प्रयोग है, आदि आदि, और इसमें ये पाद पूर्ति है। इन सब बातों को अपन देखते हैं। लेकिन उसके बाद जब किसी ऐसे ग्रंथ को अपन पढ़ते हैं जो भाव प्रधान है, तो अपन भाषा तो बाहर रह जाती है, उसके भावों में डूबने लग जाते हैं।
और जब भावों में डूबने लग जाते हैं तब जो स्वाध्याय का आनंद आता है, उस आनंद को एक बार चखने वाला आजीवन त्याग नहीं कर सकता उसका। क्या मतलब? कुछ दिनों के लिए त्याग कर सकता है, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। जीवन भर के लिए उस स्वाद को चखने वाला उस स्वाद का त्याग नहीं कर सकता जिसको आगम का रस पान हुआ है। तो शिखर जी पर भी वंदना के लिए हम गए, वहाँ पर नीचे गुणायतन में प्रमाण सागर महाराज श्री से वार्तालाप हुआ, उनसे चर्चाएं हुई और उन्होंने बोला कि 19 जून की तारीख थी, बोले कि अभी जाओगे शिखर जी, जेठ महीने में जुलस जाओगे, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन इतनी लगन थी, यानी अधीर हो गया था मन, बरसों की भावना थी कि शिखर जी की वंदना हो जाए एक बार। तो फिर हम चले गए 19 जून की चिलचिलाती धूप में, सवेरे से निकले, ऊपर चढ़े, लौटते लौटते लगभग 3:30-4 बज गए, हाल बेहाल हो गए, पानी सूख गया और बिल्कुल नीचे लौट कर आए। फिर आहार लेना चाहा तो आहार तो हुआ नहीं, रोटी चबाते नहीं बनी, क्योंकि उतनी मतलब अंदर लार ही नहीं बन रही थी, तो रोटी तो सूखी की सूखी कैसे अंदर गले के नीचे उतरे। तो फिर लिक्विड ले करके बैठ गए। अब शिखर जी की वंदना फिर 5 बार हमने ऊपर पर्वत की वंदना की, 2 बार उस समय की गर्मियों में, फिर 2014 में पुनः वहाँ पर जाना हुआ और फिर 3 बार हमने वंदना की। उस समय भी अप्रैल मई का महीना था, 3 वंदना की। और एक वंदना करते समय पता नहीं हमारे अंदर कैसे भाव हुए कि हम जो 20 टोंक हैं, 20 तीर्थंकर जहाँ जहाँ से मोक्ष गए, वहाँ जैसे ही उनके चरणों के पास जाते थे तो हम प्राकृत भाषा में एक गाथा बोलते थे, ओम नमः सिद्धेभ्य की एक माला करते थे और फिर उन तीर्थंकर की स्तुति करते थे और 3 परिक्रमा लगाते थे और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते थे। तो ऐसे 20 टोंकों की वंदना हमने 20 गाथाओं को बनाते हुए ऐसे ही कर लिया हमने। तो वो गाथाएं हमारे पास ऐसे लिखी हुई रखी हो प्राकृत में, तो बड़ा आनंद आता है। प्राकृत है, संस्कृत है। संस्कृत भाषा तो हमने लगभग 5 वर्षों तक सीखी है। 1.5 वर्ष तो गुरु के मुख से व्याकरण पढ़ा और उसके बाद 3 वर्ष पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, जो एक बड़े भारी संस्कृत के विद्वान थे, उनके साथ रहकर मध्य सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया और अनेक साहित्य ग्रंथों का अध्ययन किया। द्विसंधान महाकाव्य जैसे ग्रंथों का भी स्वाध्याय मड़िया जी जबलपुर में हमने किया था। और फिर हमारे कुछ विद्यार्थी भी वहाँ पर, जो बच्चे जुड़े थे, बहनें जुड़ी थी, उन्होंने भी बहुत सारे पाठ कंठस्थ किए। यहाँ पर कुछ बहनें बैठी हुई हैं, इनको भी ऐसे ऐसे पाठ कंठस्थ है कि सुनने वाले एकदम आह्लादित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी यहाँ पर एक बहन बैठी है, उनको स्वयंभू स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, सहस्त्रनाम स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, रैण सार, ये सारे पाठ कंठस्थ हैं। यहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसे भी कई विद्यार्थी मिले जो इतने रुचिवंत, बचपन से बड़े आनंद। अभी यहाँ पर और भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको बचपन में हमने पंचगुरु भक्ति सिखाई थी, वो लालाई थे कि हम पाठ करें, ऐसे लोग भी हैं। पर ठीक है, कभी और देखेंगे। इतना ही आज कहते हैं कि भाषा भावों तक जाने का एक माध्यम है, एकमात्र माध्यम नहीं, एक माध्यम है। कभी कभी तो अपने भाव सीधे सीधे चले जाते हैं, बिना बोले ही चले जाते हैं। जैसे अपन दर्शन के लिए जाते हैं, कोई आचार्य महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं, अपनी दृष्टि उनके चरणों पर रहती है और अपन कुछ भी नहीं चाहते। अपन ये भी नहीं सोचते कि वो मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे, बस मुझे दर्शन मिल गए ना, और क्या चाहिए मुझे। ये दर्शन ही मेरे पुण्य कर्म ने मुझे एक भेंट दे दी है, तो यही एक आशीर्वाद हो गया। ऐसी स्थिति बन जाती है। और फिर
ज्ञान का जगत इतना विशाल है, इतना बड़ा समुद्र है ज्ञान का, कि इस ज्ञान के समुद्र में देखो, ज्ञान जब स्पष्ट होता है तो श्रद्धा निर्मल होती है और चारित्र शुद्ध होता है। ध्यान से सुनना इस बात को। जब ज्ञान स्पष्ट होता है तो श्रद्धा निर्मल होती है और चारित्र शुद्ध होता है। एक आचार्य महाराज श्री मांगी तुंगी में, यहाँ से जब पूना से 19 वर्ष पूर्व चतुर्मास करके मांगी तुंगी गए थे, तो सिद्ध क्षेत्र पर एक आचार्य महाराज मिले और उन्होंने कहा कि क्षुल्लक जी, वो रोज़ 8 बजे आते थे और बोलते थे कि क्षुल्लक जी कुछ स्वाध्याय सुनाओ। मैं बहुत, सबकी बड़ी लगन होती है, स्वाध्याय सुनाओ, हम लोग शास्त्र नहीं समझते इसलिए गलतियाँ करते, आप हमें कुछ सुनाओ। तो रोज़ आकर के सुनते थे और फिर उनने अंत में ये कहा कि मैं आचार्य हूँ, मैं 19 मुनियों को आपके पास भेज सकता हूँ, चौमासे में आप उनको स्वाध्याय करा दो और वो स्वाध्याय कर लेंगे। तो फिर जो गलतियाँ हो रही है, क्या होता है कि गलतियाँ सबको दिखती है, लेकिन गलतियाँ क्यों हो रही है उसका कोई इलाज नहीं सोचता। तो अज्ञान का दूर होना दोषों का निवारण है। और सबसे पहले तो ये स्वीकार करना होगा, ज्ञान का प्रथम चरण है अपने अज्ञान को अज्ञान स्वीकार कर लेना। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे अंदर अज्ञान है, अब वो ज्ञान के अभिमुख हो सकता है। बस अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जैनम जयतु शासनम। कीर्तन करना। आज मैत्री दिन भी है, हाँ, अगस्त का पहला। ये जो चातुर्मास हो रहा है, ये कौन कर रहे हैं? तो डीजे कार्यकारिणी के सदस्य। तो जो मुनियों की वैयावृत्ति के लिए हम सब